हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का नया टॉपिक है वन, फॉरेस्ट, प्राकृतिक वनस्पति। भारत में कौन कौन सी जगह पर किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनमें मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस वनस्पति की क्या उपयोगिताएं होती हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से प्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, मतलब जिसमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, कोई हस्तक्षेप करे, ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली व अनूप वन। इनको हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। वेलांचली व अनूप वन को हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पढ़ते हैं पहले। पश्चिमी घाट की ढाल पर ये पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों पर ये वन पाए जाते हैं। ये उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। गर्म हो और आर्द्र मतलब आर्द्रता, जैसे बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, उसे आर्द्र प्रदेश कहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर तक हो। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे अधिक हो, कम नहीं हो, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। ये सघन और परतों वाले होते हैं। सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, क्योंकि देखो पहले इनमें छोटे नीचे घास रहती है और इसके ऊपर थोड़े छोटे वाले पेड़ रहते हैं, फिर लंबे वाले पेड़ रहते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही घने हो जाते हैं, अंधेरा सा रहता है, इनमें दिखता नहीं है। वृक्षों की लंबाई इसमें मैक्सिमम 60 मीटर होती है। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने व फूल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। जैसे इनके पत्ते, किसी पेड़ के पत्ते किसी टाइम पे झड़ते हैं, किसी पेड़ के पत्ते किसी और टाइम पे झड़ते हैं। इस वजह से ये अलग अलग टाइम पे पत्ते झड़ने की वजह से हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं। इनकी प्रजातियां कौन कौन से वृक्ष इनमें पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, एबनी और एनी, ये प्रजातियां हैं। और भी कई प्रजातियां हैं। ये इस प्रकार के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन किसको कहते हैं? ये भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाका पड़ जाता है, मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उससे पूर्ण सदाबहार वन से थोड़ी सी कम बारिश में ये अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सदाबहार व पर्णपाती का मिश्रण होता है। ये वृक्ष, इसमें कौन कौन से प्रजाति के होते हैं? साइडर, होला, कैल, ये इनके वृक्षों के नाम हैं। सेकंड कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक मानसून में मतलब कुछ टाइम पीरियड में एक साथ सभी पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गर्मी मोस्टली टाइम गर्मी रहती है भारत में, इस वजह से यही वन इस यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद अपने पत्ते झरा देते हैं, फिर दोबारा से नए पत्ते आते हैं। इस तरह से मानसूनी वन इसीलिए इनको कहा जाता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 70 से 200 सेंटीमीटर, इतनी बारिश यहाँ पे औसत में होनी चाहिए। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। आर्द्र होते हैं, एक शुष्क होते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होते हैं? वार्षिक वर्षा जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर हो। उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, उड़ीसा में ये उगते हैं। और इनमें वृक्ष की प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? सांगवान, साल, शीशम, आंवला, महुआ, कुसुम, चंदन आदि। ये सारे पेड़ मोस्टली लोगों ने देखे ही होंगे। सांगवान, साल, शीशम, आंवला का, महुआ का, कुसुम, चंदन, ये ज़्यादातर मोस्टली भारत में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती कौन से होते हैं? वार्षिक वर्षा शुष्क पर्णपाती, वार्षिक वर्षा जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं,
मैदानी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे मैदानी भाग क्षेत्र ज़्यादा आता है वहाँ वहाँ पे पाए जाते हैं ये। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? इसमें बेल का वृक्ष होता है, खैर, अमलतास, तेंदू, पलास। पलास को तो मोस्टली लोग जानते होंगे क्योंकि पलास का जो फूल होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है पलास। ये वृक्ष शुष्क ऋतु शुरू होते ही अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये लोग जैसे ही शुष्क ऋतु आती है ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते, ये वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते क्योंकि ये एक ही टाइम पीरियड में एक साथ सभी पत्ते गिराते हैं, इसलिए ये बंजर सा दिखने लग जाता है। जब पतझड़ आता है तो ये बंजर टाइप दिखता है। और आगे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यहाँ से हम लोग कल कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।